हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेलवे नर्स भर्ती 2024 दोस्तों, रेलवे की तरफ से 1350 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, ओटी, एलएचवी, एलटी, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फील्ड वर्कर, इसके अलावा वेरियस पोजीशन पर परमानेंट भर्ती आ रही है। वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक निजी जानकारी के थ्रू नोटिस यहाँ पे मिली है, जो कि 18 जून की डेट में जो है, अगर हम बात करेंगे, ये नोटिस रेलवे की तरफ से पब्लिश की गई है। और नोटिस में जो है बिल्कुल वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। साथ ही नर्सिंग में कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी मिल चुकी है, ओटी में कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी मिल चुकी है, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी मिल चुकी है। साथ ही किस किस पोजीशन पर कितनी वैकेंसियां हैं और कौन कौन सी पोजीशन पर रेलवे में पैरामेडिकल कैटेगरीज में वैकेंसी आ रही है इसकी जानकारी मिल चुकी है। इसके साथ ही जोन वाइज वैकेंसी की भी जानकारी मिल चुकी है। तो मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, पोजीशन के बारे में। साथ ही नर्सिंग में कितनी वैकेंसी है टोटल इसकी जानकारी दे दी है, फार्मासिस्ट में टोटल कितनी वैकेंसी है, फील्ड वर्कर में टोटल कितनी वैकेंसी है, फिजियोथेरापिस्ट में टोटल कितनी वैकेंसी, इन सभी की जानकारी दे दी है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले जानकारी देंगे जोन वाइज फुल वैकेंसी के बारे में। आपकी जोन में, आपके आरआरबी में नर्सिंग की कितनी वैकेंसी है, आपकी जोन, आपके आरआरबी में ओटी, एलटी, फार्मासिस्ट एंड फील्ड वर्कर में कितनी वैकेंसी है, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऑफिशियल देने वाले हैं। क्लियर है? बाकी रेलवे की तरफ से बहुत ही जल्द नई वैकेंसी आ रही है। और अब की बार दोस्तों 2024 की बात करते हैं तो 1350 पदों पर रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। ये बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस है जो कि रेलवे ने जो है 18 जून की डेट में जारी किया है। तो चलिए जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी की जो फुल डिटेल्स है देख लेते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऑफिशियल अपडेट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे इस पेज में जो है, इस पेज में पार्ट ए की जानकारी है। अभी मैं आपको बताऊंगा पार्ट ए क्या है। तो देखिए पार्ट ए जो है, देखोगे तो यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरीज नॉन सेफ्टी पार्ट ए जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, ये वैकेंसी है। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखोगे तो आप लोग देखोगे तो पार्ट बी की वैकेंसी के डिटेल्स है और यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी के डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। तो एक तो आप लोगों का जोनल वाइज वैकेंसी की डिटेल्स है, साथ ही प्रोडक्शन यूनिट के तहत भी यहाँ पे वैकेंसी जो डिटेल्स बताई गई है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है एमसीएफ, और एमसीएफ के तहत गोरखपुर आरआरबी में वैकेंसी की जानकारी दी गई है। और आरडीएसओ ए प्रोडक्शन यूनिट है, इसमें आरआरबी है गोरखपुर, इसमें कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हो। क्लियर हो चुका है? जी हाँ। इसके बाद टोटल यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी की जो वैकेंसी जो डिटेल्स उसको ऐड करके यहाँ पे टोटल वैकेंसी हो गई है 1350 वैकेंसी हो चुकी है। और यही 1350 पदों पर रेलवे जो है 2024 में वैकेंसी लेकर आ रहा है। 1350 पदों पर वैकेंसी आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 678 है, 678 वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की 132 वैकेंसी है। और फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की 246 वैकेंसी है। तो चलिए अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। आपका कौन सा जोन है और आपके किस जोन के तहत आपकी कौन सी आरआरबी है इसकी जानकारी हमें आप दे दो। जैसे कि सेंट्रल जोन की बात करते हैं तो सेंट्रल जोन में जो है 2 आरआरबी आता है, एक बिलासपुर, एक मुंबई। तो सेंट्रल जोन में जो है आपका कौन सा आरआरबी है, नियरेस्ट है, कौन सा आरआरबी है आपका, बिलासपुर है या मुंबई है, बताइए। अब देखोगे तो सेंट्रल जोनल, यहाँ पे देखिए सेंट्रल जोनल रेलवेज है, माफ़ी चाहता हूँ, जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आरआरबी है। और यहाँ पे आपकी पोजीशन दिया गया है, पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, उस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है आपके आरआरबी में, आपके जोन में, इसकी जानकारी दी गई है। नो डाउट, अच्छे से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। सेंट्रल जोन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 सेंट्रल जोन, इसमें 2 आरआरबी आएगा, एक बिलासपुर और एक मुंबई। तो बिलासपुर में अगर बात करते हैं तो नर्सिंग की 13 वैकेंसी है, नो डाउट। और यहाँ पे देखोगे तो लैब सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और फिर देखोगे तो फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में 3 वैकेंसी है,
बिलासपुर की बात कर रहे हैं। और इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की एक वैकेंसी है। टोटल 18 वैकेंसी है बिलासपुर में, जो कि सेंट्रल जोन में पड़ता है। उसी के साथ दोस्तों सेंट्रल जोन में मुंबई है आरआरबी, यहाँ पे 5 वैकेंसी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए, और 84 वैकेंसी है नर्सिंग की, और एक वैकेंसी है डेंटल हाइजीनिस्ट की, और 7 वैकेंसियां हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की, और 16 वैकेंसी है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में, और 11 वैकेंसी लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड में है। और इसके साथ ही 6 वैकेंसी के साथ 23 वैकेंसी, सबसे पहले 23 वैकेंसी फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की है, और 6 वैकेंसी है रेडियोग्राफर की, और 2 वैकेंसी है ईसीजी टेक्नीशियन की, और 3 वैकेंसी है लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की, और 160 वैकेंसी है मुंबई आरआरबी में, और 18 वैकेंसी है बिलासपुर में। ये सेंट्रल जोन की मैंने वैकेंसी की डिटेल्स आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरीज की दे दी है। अब ईस्ट कोस्ट की देख लीजिए, इसमें भुवनेश्वर और सिकंदराबाद आता है। भुवनेश्वर में जो है 8 वैकेंसी है, और सिकंदराबाद में 14 वैकेंसी है। टोटल अगर देखोगे तो सेंट्रल जोन में जो है 178 वैकेंसी है, और ईस्ट कोस्ट में जो है 22 वैकेंसी है टोटल। और ईस्ट सेंट्रल में देखोगे तो ईस्ट सेंट्रल में जो मुजफ्फरपुर में 10 वैकेंसी नर्सिंग की है, और 6 वैकेंसी फार्मासिस्ट की है, और 16 वैकेंसियाँ टोटल। ईस्ट सेंट्रल जोन ईस्ट सेंट्रल जोन मुजफ्फरपुर आरआरबी में वैकेंसी है 16, और ईस्ट सेंट्रल पटना आरआरबी में जो है 22 वैकेंसी नर्सिंग की है, एक वैकेंसी है हेल्थ एंड मलेरिया में, और इसके साथ ही साथ एक वैकेंसी है आपकी जो है फिजियोथेरापिस्ट में, और 2 वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड में, और 4 वैकेंसी रेडियोग्राफर में, 2 वैकेंसी लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में है। 32 वैकेंसी है आरआरबी पटना में, और आरआरबी रांची में जो है 10 वैकेंसी नर्सिंग की है, याद रखिए, और 6 वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए है टोटल। यहाँ पे देखोगे तो 16 वैकेंसी है रांची में। ईस्ट सेंट्रल में टोटल 64 वैकेंसी है। ईस्टर्न की बात करते हैं तो कोलकाता में 72 वैकेंसी नर्सिंग की है, टोटल 136 वैकेंसियाँ हैं। मालदा में जो 21 वैकेंसी नर्सिंग की है, टोटल 31 वैकेंसी है। नॉर्थ सेंट्रल की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। बिहार वालों के लिए मैंने बता दिया है, ईस्ट सेंट्रल जोन है मुजफ्फरपुर पटना रांची, आप लोग देख लो बिहार झारखंड। अब यूपी वाले देखो, उत्तर प्रदेश 2 है, उत्तर प्रदेश में 2 जोन है, आप लोग देखिए। तो नॉर्थ सेंट्रल जोन में इलाहाबाद आता है, प्रयागराज आता है, और इलाहाबाद में 14 वैकेंसी है नर्सिंग की है, और इसके साथ ही साथ 2 वैकेंसी है हेल्थ एंड मलेरिया में, और 5 वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड में, और यहाँ पे 3 वैकेंसी है रेडियोग्राफर में, और 3 वैकेंसी लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में है। 27 वैकेंसी है आरआरबी इलाहाबाद में। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में गोरखपुर आता है, और गोरखपुर में 73 वैकेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नर्सिंग की 14 वैकेंसी प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आरआरबी गोरखपुर में 73 वैकेंसी है नर्सिंग की, और 2 वैकेंसी हेल्थ एंड मलेरिया की है, और 7 वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की है। और अगर हम बात करते हैं तो 1 वैकेंसी है आपकी ईसीजी टेक्नीशियन में, और माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड देख लीजिए, मैं यहाँ पे देखिए 73 वैकेंसी नर्सिंग की है, 2 वैकेंसी हेल्थ एंड मलेरिया की है, 5 वैकेंसी मैंने आपको एक सेकंड नीचे यहाँ पे 7 वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की, और 1 वैकेंसी ईसीजी टेक्नीशियन की है। 83 वैकेंसी है आरआरबी गोरखपुर में, और आरआरबी इलाहाबाद में है 27 वैकेंसी। क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सिलीगुड़ी में जो है देखोगे तो 26 वैकेंसी है, और गुवाहाटी में जो है 95 वैकेंसी है, पढ़ लेना बाकी। नॉर्थ वेस्टर्न अजमेर में देखोगे तो अजमेर में टोटल जो है 34 वैकेंसी है। सिकंदराबाद में टोटल यहाँ पे 25 वैकेंसी है। बिलासपुर में टोटल 30 वैकेंसी है, और यह साउथ ईस्ट सेंट्रल की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग देख लेना, सारी जानकारी है। वेस्टर्न मुंबई में जो है 49 वैकेंसी नर्सिंग की है। इस तरीके से यहाँ पे पार्ट ए का जो है टोटल वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, इसे आप लोग अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे भी कुछ वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, इसे भी आप लोग देख पाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोग यूपी के रहने वाले हो तो यूपी वाले
आप लोग देख लो कि आरआरबी गोरखपुर में कितनी वैकेंसी है, आरआरबी इलाहाबाद में कितनी वैकेंसी है, राजस्थान वाले देख सकते हो। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो नॉर्दर्न में जो है देखोगे तो इलाहाबाद आता है, और इलाहाबाद में भी जो है यहाँ पे टोटल अगर हम बात करते हैं तो 8 ही वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जोन वाइज और आरआरबी वाइज जो है आपके जोनल एरिया में और आपके आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, नर्सिंग की कितनी वैकेंसी है, डाइटिशियन की कितनी वैकेंसी है, और ईसीजी टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी है। इस तरीके से देख सकते हो। मैंने ऑफिशियल नोटिस की सारी जानकारी दे दी है। धन्यवाद।